रीवा मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने रीवा विधानसभा सीट से इंजीनियर दीपक पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जहां उन्होंने आज पत्रकार वार्ता में कहा कि अरविंद केजरीवाल के दिए हुए निर्देशों पर निरंतर कार्य किया जाएगा और उनके 10 वचनों का पालन करते हुए आगामी मध्य प्रदेश रीवा विधानसभा से चुनाव लड़ा जाएगा, जहां सबसे पहले सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में बेटी भारतीय जनता पार्टी एवं प्रदेश की शिवराज सरकार जनता के पैसे को रेवाड़ी की तरह बांटना शुरू कर दी है और किसान, बेरोजगार युवकों के साथ छलावा कर रही है। 15 साल सत्ता में रहती हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहु बेटियों की इज्जत तथा अपराध, जमीन की दलाली, भ्रष्टाचार जैसे अहम कदम उठाए गए हैं। चुनाव आते ही दोनों दल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। संभाग रीवा से संवाददाता रमेश तिवारी की रिपोर्ट। महापौर चुनाव लड़ने के बाद निरंतरता बनी रही और पार्टी ने काम के आधार पर काम को देखते हुए जिलाध्यक्ष शहर के पद से नवाजा और उसके बाद निरंतरता संगठन को लेकर बूथ लेवल तक संगठन को हमने 1 साल के अंदर खड़ा कर दिया। इसके बाद चुनाव लड़ने की बात आई तो हमारी पार्टी में चुनाव लड़ना एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ते। हमारी कोई लड़ाई भाजपा से है ना कांग्रेस से, हम लड़ाई लड़ते हैं व्यवस्था परिवर्तन की। तो उसी तारतम्य में पार्टी के एक सिपाही होने के नाते पार्टी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो दी है रीवा विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में। आगे बहुत कुछ कोशिश करेंगे कि अच्छा परिणाम आप लोगों को देखने को मिले। इसमें हमारे जो भी साथी थे वो पूरे सब कुछ हम लोग साथ मिलकर पूरी टीम एक धागे में जिस तरह से अपन माला बनाते हैं तो पूरी टीम एक साथ मिलकर लड़ने वाली है चुनाव और पूरी ताकत के साथ हम लोग रीवा विधानसभा को जीत के अरविंद केजरीवाल जी के झोले में और आम आदमी पार्टी डालने का प्रयास करें। किन मुद्दों को लेकर आप मुद्दे अरविंद केजरीवाल जी अभी ऐसा ग्राउंड पे आए हुए थे, उन्होंने 10 गारंटियां घोषित की है, जिसमें से पहली शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की गारंटी, बिजली की गारंटी, रोजगार की गारंटी, तीर्थ यात्रा की गारंटी, सही सम्मान राशि की गारंटी, कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी। इस तरह की सारी गारंटियां, इसके लिए पहले भी हमने एक गारंटी के लिए प्रेस वार्ता की थी, उसमें विस्तार से हमने इस चीजों को रखा था। तो ये सारी गारंटियां लेके हम जनता के बीच विगत 2 महीने पहले से ही जा रहे हैं और आगे भी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। दीपक जी, जब जब चुनाव आते हैं हर दल यही कहता है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात करती है। बेरोजगारी को लेकर कोई भी दल जो है युवाओं के लिए सामने नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी मुद्दे पे जो है आज सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। अरविंद केजरीवाल जी पहले तो शिक्षा, अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं और फ्री में वो शिक्षा मिलती है। जैसा कि आपने दिल्ली के अंदर देखा है कि 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कर सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाते हैं दिल्ली के अंदर, जो कि पूरे देश के लिए एक रिकॉर्ड है। और रही बात रोजगार की, तो हमारी पार्टी ने एक रोजगार की गारंटी दी है, जिसमें से 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और सरकार आपके लिए यानी बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर ढूंढने का प्रयास करेगी और जब तक वो रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो पाते तब तक 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और 10 लाख सरकारी नौकरी निकालने का वादा किया। और विधानसभा में आपके सामने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टियां जो हमेशा से यहाँ सत्ता बन रही है, आगे आप यहाँ के प्रत्याशी बन रहे हैं, अरविंद जी के चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के, तो जीत के कितने आसार हैं? जीतने के आसार 100% है। जिस तरह से जनता का रुझान है, अभी हमने बदलाव पद यात्रा विगत 20 दिन से चालू कर रखी है। जनता द्वार पर खड़ी है, बस हम यानी वो चाह रही है कि कोई परिवर्तन
करने के मूड में है। और एक बार पिछली बार 2018 में परिवर्तन की दया चली थी, लोगों के पास विकल्प नहीं है। इस बार नगर निगम चुनाव के बाद से लोगों को एक मजबूत विकल्प मिल चुका है, जो कि आम आदमी पार्टी के रूप में है। और निश्चित तौर पे ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाला टाइम आम आदमी पार्टी का। रीवा में कहा जा रहा है विकास की बयान बढ़ रही है, महिलाओं को साधने के लिए शिवराज सिंह चौहान का उनको स्लोगन दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। ऐसे में आपको कितनी आशा है कि महिलाएं आपके तक रुझान में आएंगी? जो सर्वे रिपोर्ट बोल रही है, सबको ये जान रहे हैं कि ये चुनावी बहना योजना जो चल रही है, अभी 5,000 करोड़ का शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री साहब ने कर्ज लिया फिर से। आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर हो चुका है। 48,000 रुपए प्रति व्यक्ति के ऊपर मध्य प्रदेश के निवासियों के ऊपर कर्जा हो चुका है। तो यदि इसको हम विकास की बात करेंगे तो आने वाला टाइम सब कोई जानते हैं कि आज यदि 200 रुपए सिलेंडर को सस्ता किया जा रहा है तो ये सब सारी योजनाएं इनकी चुनाव से 1 महीने पहले ही आती हैं। और ये घबराहट आपको दिख रही है, जिस तरह से बीजेपी ने टिकट को बांट के ये दिखा दिया कि उनके अंदर कितनी घबराहट है। नरेंद्र मोदी साहब, प्रधानमंत्री साहब को एक विधानसभा के चुनाव में 5-5 बार आना मध्य प्रदेश में, ये एक बड़ी यानी मैसेज देने का काम कर रहा है कि कितनी घबराई हुई है भाजपा। तो इससे तो साफ जाहिर है कि भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है। और रही बात बहना योजना की और इस तरह के जो लुभावने जो चुनाव में चलते हैं, इस बार जनता पूरी तरह से जागरूक है। आप सर्वे रिपोर्ट लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जहां भी जा रहा हूं सारी बहनें ये जान गई हैं कि ये सिर्फ 1 महीने की चुनावी योजना है।